आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। आपका सेफ्टी गुरुकुल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। ये सीरीज नंबर 5 अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये 6 है, पार्ट 6 है। इसमें चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? पदभार किसने संभाला? यह है क्रिस्टी कोवेंट्री। किसने संभाला है? क्रिस्टिया कोवेंट्री। अब इसमें बताओ ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? ओलंपिक समिति कब बनी थी? 1894 में बनी थी। यह एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पूछा गया। उससे उसमें ऑप्शन में 1896 भी था। 1896 में पहले गेम्स हुआ था, ना कि कमेटी बनी थी। कमेटी बनी थी 1894 में। इसमें पूछा गया था 1894 में अध्यक्ष कौन बना था? चेयरमैन कौन था इधर का? 1894 में अध्यक्ष जो बना था वह था डिमिट्रियस विकेलस। क्या था? डिमिट्रियस विकेलस था। ये याद रखना। सब लोग लगा देते हैं पीरे डी कोबेल्टेन में। पीरे डी कोबेल्टेन आंसर गलत है। पीरे डी कोबेल्टेन ने साथ में मिलकर फाउंड किया था, स्थापित किया था। ये बहुत अच्छे से याद रखना। अध्यक्ष पहला कौन बना था? डिमिट्रियस विकेलस। और 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ओलंपिक समिति की बात हो रही है। इस समय पे ओलंपिक गेम हुए थे। 33वें ओलंपिक गेम हुए थे। 33वें ओलंपिक गेम हुए। 33वें ओलंपिक गेम कहां पर हुए यह पूछेगा तो पेरिस में हुए। कहां पर? पेरिस में। इसमें भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी कितनी? कमेंट करके जरूर बताएं कितनी थी रैंक। रैंक थी 71। कितनी थी? 71। भारत ने पदक कितने जीते? पदक भारत को पदक मिले थे 6 पदक जीते थे। 6 में से कौन कौन से जीते थे? पहला सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज कांस्य जीते थे। ठीक है। ये सिल्वर किसने जीता था? सिल्वर जीता था नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा। अब पूछेगा कि 34वें ओलंपिक गेम कहां पर होंगे? 34वें गेम कहां पर होंगे? लॉस एंजल में होंगे। कहां पर होंगे? एंजल। कहां पर होंगे? लॉस एंजल्स में। इसके लिए इतना बहुत है। इसमें आपकी स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो जाएगी और करंट अफेयर्स भी। ठीक है। और कुछ भी आप इसमें बता सकते हैं कमेंट करके कि ये नहीं सर कराया आपने। ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं। 5 जो छल्ले होते हैं वो किसी भी कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं। 5 छल्ले होते हैं जो कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंक थी? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी थी? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक थी 115, 115 थी। अब इसमें अपन लोग देखेंगे और कौन कौन सी। हंगर में देखेंगे। हंगर में क्या रैंक थी भारत की? हंगर के बाद हैप्पीनेस में देखेंगे। हैप्पीनेस के बाद प्रेस फ्रीडम में देखेंगे। प्रेस फ्रीडम के बाद अपन लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन में क्या रैंक थी भारत की? जलवायु परिवर्तन। इसके बाद देखेंगे अपन रूल ऑफ लॉ। ये हार्ड है, ये बनेगा नहीं पेपर में। रूल ऑफ लॉ, इसमें भारत की रैंक क्या थी? रूल ऑफ लॉ के बाद एनवायरमेंट कंजर्वेशन में क्या रैंक थी भारत की? एनवायरमेंट कंजर्वेशन में भारत की रैंक क्या थी? इसके बाद अपन लोग देखेंगे एनर्जी ट्रांजिशन में रैंक क्या है भारत की? एनर्जी ट्रांजिशन। इतनी रैंक देख ले रहे हैं। हंगर में इंडेक्स में क्या रैंक है भारत की? कितनी रैंक थी हंगर इंडेक्स में? हंगर में थी भारत की रैंक 105। कितनी थी विशाल रैंक? 105 थी। हैप्पीनेस में कितनी थी? 118। प्रेस फ्रीडम में कितनी थी? 151। और जलवायु परिवर्तन में 10। रूल ऑफ लॉ में 76।
एनवायरमेंट कंजर्वेशन में 176 और एनर्जी ट्रांजिशन में थी 71। अब इसके बाद आ जाता है करप्शन। करप्शन में भारत की रैंक क्या थी? बढ़िया रैंक था 96। कौन सी रैंक? 96। इतने अपन को काफी रिवीजन हो गए, आप एक बार और देख लीजिएगा तो आपका अच्छा हो जाएगा। गारंटी है करंट अफेयर्स फंसा दूंगा, मतलब कि 10 क्वेश्चन आएंगे 5-6 फंस जाएंगे। ये नहीं कि 10 के 10 नहीं कह सकता, किस्मत हुई तो फंस जाएंगे, लेकिन 5-6 फंस जाएंगे। ये नहीं जो एक भी नहीं पढ़ता और याद कराना मेरी गारंटी है, यहाँ पर रट जाएगा आपको। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई? वह कौन सा राज्य था? वह राज्य था बिहार। बिहार ने की थी। और बिहार ने एक चीज और की थी, जैसे किसी भी बूथ में 1200 किए थे, 1500 से 1200 हो गई थी, 1200 वोट होगी, लेकिन 1200 से भी कम इन लोगों ने कर दिया। ठीक है, बिहार ये वही है जहां 7th खेलो इंडिया गेम्स हुए थे। 7th खेलो यूथ गेम्स हुए थे। 7th खेलो इंडिया यूथ गेम, इंडिया यूथ गेम, इंडिया यूथ गेम। इसमें मस्कट क्या था? 7वें वाले में गज सिंह था। क्या था? गज सिंह। क्या था ये? शुभंकर। शुभंकर कौन था? गज सिंह था। इसमें टॉप क्वेश्चन किया था, टॉप किया था महाराष्ट्र ने। ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ये मैं पहले से भी ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, अब ऑनलाइन इस बार किया है। ठीक है, कौन था? महाराष्ट्र था। बिहार की रैंक क्या थी? बिहार की थी 15 रैंक थी। कौन कितनी रैंक थी? 15वीं रैंक थी बिहार की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है गुजरात के कच्छ में। कहां पर किया गया है? गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है WEF एनर्जी ट्रांजिशन, अभी बोला एनर्जी ट्रांजिशन में इंडेक्स की रैंक कितनी थी भारत की? ये 71 रैंक थी, अभी अभी बताया जस्ट पीछे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? महिला क्रिकेट विश्व कप कौन करेगा? भारत और श्रीलंका। कौन करेगा? भारत श्रीलंका करेगा। इसमें कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं? सिलाइनेक्स करते हैं। भारत और श्रीलंका कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं? सिलाइनेक्स। ये पूछा है आईबी में कि सिलाइनेक्स जो हुआ वो कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? कोलंबो में हुआ था। कहां हुआ? कोलंबो में। सिलाइनेक्स कहां पर हुआ? कोलंबो में हुआ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह नदी है सहायक किसकी? चिनाब की। किसकी नदी है सहायक? चिनाब की। अब जब आएगा पेपर में तवी नदी किसकी सहायक नदी, हम लोग सोचेंगे कहां से कौन सी सहायक नदी पूछ रहा, वो करंट में इसलिए पूछ लेता तो अपन को पता नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो चलते हैं। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? यह हुआ है कनाडा पे। G7 कहां पर हुआ है? कनाडा में। 51। अगला क्वेश्चन देखो, पीएम मोदी किस देश में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? अभी हाल फिलहाल में साइप्रस ने दिया था इसे अपना सर्वोच्च सम्मान, और साइप्रस में ही अपन लोगों ने यूपीआई भी लॉन्च किया था, वहां पर भी यूपीआई के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व जो स्थित है वह है कर्नाटक में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कोई बताएगा कितना कब आया था? 1973 में आया था, 73 में आया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 73 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया आकाश? 92 में, 1992। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट ये आ गया। अब इसमें देखते हैं कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क इंपोर्टेंट नेशनल पार्क। सबसे इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है बांदीपुर। कौन सा? बांदीपुर। दूसरे नंबर पे इंपोर्टेंट है जो नागरहोल है। कौन सा? नागरहोल। बांदीपुर तो बहुत बार पेपर में पूछा गया है, नागरहोल। नागरहोल। तीसरा है अंसी। चौथा है कुद्रेमुख। ये पूछ लेता कुद्रेमुख की खदानें कहां पर हैं, तो अपन लोग लगा सकते हैं कि कर्नाटक में। कुद्रेमुख जब नेशनल पार्क यहां पर तो खदान भी लगा सकते हैं कर्नाटक में है।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तमिलनाडु का अभी यूनेस्को में एक किला शामिल हुआ, उसका क्या नाम है? यूनेस्को में जो शामिल हुआ वो है जंजी। जंजी तमिलनाडु का, प्लस 11 कहाँ के थे? मराठा के किले, मराठाओं के किले जो था, एक जो जंजी में था और प्लस 11 एक जो महाराष्ट्र राष्ट्र में अलग है। ठीक है, जंजी किला तमिलनाडु का यूनेस्को में शामिल। ये कौन से नंबर का था? 12 मराठा किला जो शामिल हुए, 12 मराठा किला थे, जंजी किला मिला के 12 होगा। ठीक है, तो ये कौन से नंबर का था? 44वें नंबर का था, 44वें नंबर है, 44वें नंबर का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? यह कौन सा देश है? यह है साइप्रस। कौन सा देश है? यह साइप्रस है। अगला क्वेश्चन देखो, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? किस शहर में आयोजित किया जाएगा? यह शहर होगा चेन्नई। राष्ट्रपति एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? यह पहली महिला है यशस्वी सोलंकी। कौन है? यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर विमान हादसे में हुआ? वह राज्य है गुजरात के वो थे। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है? गंगोत्री है उत्तराखंड का। किस राज्य का है? उत्तराखंड का। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया है? यह इको पार्क विकसित किया गया है नई दिल्ली में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? किस में लिया है? यह है मंगोलिया। कहां पर लिया है? मंगोलिया। किस देश में? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? यह राज्य है महाराष्ट्र। और अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन पूछे, वह है कोलकाता। अगली बार, प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियन में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? उसने 10 किलोमीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? 10 किलोमीटर की रेस में। मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यह कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चित हदोई इदाय पोर्ट किस देश में स्थित है? हदोई इदाय पोर्ट किस देश में स्थित है? यह है अमन में, यमन में। किस में है? यमन में। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष कौन सा चुना गया? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यह चुना गया है 2022-23। कौन सा? 2022-23। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा फुएगा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चर्चा में रहा फुएगा ज्वालामुखी, यह है ग्वाटेमाला में। किस में है? ग्वाटेमाला में। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? यह किया गया है कूल कैप्टन एमएस धोनी। कैप्टन कूल एमएस धोनी। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? किरण रिजिजू ने किया। अगला क्वेश्चन, आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया? आयुष निवेश सारथी पोर्टल, आयुष किस मंत्रालय से संबंधित है? चिकित्सा से, तो चिकित्सा, पारंपरिक चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह है डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। अगला क्वेश्चन, एक्जियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन थे? ये सबको पता है, शुभांशु शुक्ला थे। एक्जियोम किसकी सहायता से? नासा प्लस स्पेस एक्स। ठीक। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 किसने जीता है? पुरुष में जीता है कार्लोस अल्कराज ने। जो जेनेक सिनर है जो 2025 का ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन ओपन जीत गया है। कौन कौन सा? ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन दोनों जीता है जेनेक सिनर, ऑस्ट्रेलिया का। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन महिला 2025 किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है। कोको गॉफ ने ये जीता है। ईगा स्वास्टेक ने कौन सा जीता है? विंबलडन, अभी जो हाल फिलहाल में हुए विंबलडन। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया बचा। ऑस्ट्रेलिया किसने जीता है महिला में? मेडिसन कीज।
किसने जीता? मेडिसन कीज ने जीता। 2-3 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, जिस तरह मैं पढ़ाता हूं उसी तरह आप भी करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पार्ट टाइम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया टीबी रविशंकर। 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। ये अरविंद पनगड़िया पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, अरविंद पनगड़िया। ठीक है। अब वित्त आयोग कितने आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर है 280। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें बताओ सीएजी इस समय पे कौन है भारत के? भारत के सीएजी कौन है? संजय मूर्ति। संजय मूर्ति सीएजी कौन है भारत के? संजय मूर्ति। यह आर्टिकल कितने में है? 148 में आर्टिकल है। ठीक है। सीएजी के बाद आता है आरबीआई के गवर्नर कौन है? इसमें कंफ्यूजन होता है। आरबीआई गवर्नर इस समय पे है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। मूर्ति है किसमें? सीएजी में। आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू की गई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? श्रीनगर किस में है? उत्तर साइड में है, तो उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। अभी आपको पता होगा रेलवे की सीईओ कौन बनी? रेलवे की कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा बनी है रेलवे की प्रमुख। भारत का पूर्णता और सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया? पूर्णता और सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है, ये कौन सा बना है? कच्छ की दीव बना, दीव बना है, दीव बना है, दीव है। फिर कौन सा बना? दीव। और दीव में ही, दीव के घोगला बीच में, दीव के घोगला बीच में पहले पहले बीच गेम हुए। पहले पहले बीच गेम, बीच गेम, पहला बीच गेम कहां पर हुआ? घोगला गेम। इसे जीता किसने? इसे जीता मणिपुर ने। मणिपुर ने जीता। वो कौन हुआ? मणिपुर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? कौन सा बना है? बेंगलोर बना है। और सबसे ज्यादा लिपर्ड्स कहां पर पाए जाते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है। एक्सरसाइज टाइगर किलो भारत और किस देश के बीच होती है? एक्सरसाइज टाइगर किलो होती है भारत और अमेरिका के बीच। और टाइगर ट्रम्प भी इसी के साथ होती है, टाइगर ट्रम्प। और कौन सी होती है अमेरिका के साथ? वज्र भी होती है, वज्र एक्सरसाइज। फ्रांस के साथ अपन कौन सी करते हैं? वरुण और शक्ति। जापान के साथ जामाता, अभी इस एक्सरसाइज की है जामाता और धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन हो गया। रूस के साथ अपन करते हैं इंद्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसकी थीम क्या थी? रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या थी थीम? रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? किनको दी गई है? यह है भोटी और पोर्गी। ठीक है। लद्दाख का इस समय पे नया गवर्नर कौन बना था? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना है? यह बना है कवेंद्र गुप्ता। कवेंद्र गुप्ता। कौन बना है? कवेंद्र गुप्ता। अगला क्वेश्चन किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया? हेनरिक क्लासन क्रिकेट खेलते थे। क्या खेलते थे? क्रिकेट। हाल ही में किस देश के सुंदरी ओपल सुजाता चुआंगश्री कहां की मिस वर्ल्ड बनी है? ये कहां की है?
थाईलैंड की हैं। कहाँ की हैं? थाईलैंड की हैं। ओपल सुचाता चुआंगश्री कहाँ की है? थाईलैंड की। भारत के किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? भारत ने की है यह अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विभाग संस्थान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंस। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। रनर अप कौन रहा? किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कैप्टन पूछ लेगा, कौन था कैप्टन? रजत पाटीदार। रजत पाटीदार। और रजत पाटीदार पूछा कहां से बिलोंग करता है, तो काफी कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। यह एमपी से बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, पंजाब का कौन था? अय्यर कैप्टन, श्रेयस अय्यर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किस राज्य के खीजन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर साइट मिला है? खीजन और मेनार किसको मिला है? यह राजस्थान को मिला है। राजस्थान के अपन लोग कुछ नेशनल पार्क याद करेंगे, कौन कौन से? पहला केवलादेव याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये केवलादेव। फिर उसके बाद अपन लोग रणथंभौर, रणथंभौर के अलावा ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का भी हाल ही में चर्चा में था माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया? यह है अन्ना लेना बैरबॉक। किसको चुना गया है? अन्ना लेना बैरबॉक को। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन को अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? यह है क्रिकेट खेलते थे निकोलस पूरन। कौन खेलते थे? क्रिकेट। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने संन्यास लिया? ये भी क्रिकेट खेलते थे। 2 जून 2015 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? किस राज्य ने? तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 में। अगला क्वेश्चन, एडीबी ने भारत में शहरी ढांचा के खिताब विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? कितने वर्षों की घोषणा की है? 5 वर्षों की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? रायगढ़ किला महाराष्ट्र में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार कहा? मातृत्व अवकाश को मौलिक अधिकार कहा। यह किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 42 में है। अब महिलाओं की बात हुई है, नेशनल वुमेन एक्ट कब आया? नेशनल वुमेन एक्ट, नेशनल वुमेन एक्ट आया 1990 में। कब आया एक्ट? 1990 में। अब वुमेन कमीशन कब बना? कमीशन बना 92 में, 1992 में। और इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? फर्स्ट अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में विजया हाटकर। विजया हाटकर कौन है? विजया हाटकर। इतना अपन को नेशनल वुमेन कमीशन के बारे में याद करना पड़ेगा। एक्ट 90 का, कमीशन बना 92 में, अध्यक्ष पहली जयंती पटनायक, वर्तमान में विजया हाटकर। आर्टिकल मातृत्व अवकाश कितने में? 42 में, 42 में। अगला क्वेश्चन, 46वें एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? कितना? 46 शिखर सम्मेलन कहां पर किया गया? ये कहां पर किया गया है आकाश? 46 का बताओ क्या है? 46 एशियन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? यह आयोजित, इसको आप कमेंट में करके बताइए। मैं चलो ये वाला कमेंट में बता देना कहां पर किया गया। मुझे नहीं, नेक्स्ट में बता दूंगा। ठीक है आंसर इसका मलेशिया, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा बीच में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय।